उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। आज हम इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद ने भी चुनाव लड़ने पर कमर कस ली है और 10 सीटों पर प्रत्याशी उतार सकते हैं चंद्रशेखर आजाद। वहीं पल्लवी पटेल की पीडीएम ने भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। कांग्रेस भी 2 से 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस उन सीटों पर चुनाव लड़ेगी जिन सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। इस उपचुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव का गठबंधन रहेगा। पीडीए और इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। चंद्रशेखर लगातार जमीन पर काम कर रहे हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी बना रहे हैं। अब बात कर लेते हैं किन किन सीटों पर उपचुनाव होने हैं। करहल, मिल्कीपुर, कटहरी, फूलपुर, मीरापुर, मझवा, कुंदरकी, खैर, गाजियाबाद और सीमा मऊ। बीएसपी अगर चुनाव लड़ेगी तो ये जान लीजिए खाता नहीं खुलेगा। पर अब देखना यह है बीएसपी उपचुनाव लड़ेगी या नहीं। अब हम बात करते हैं किस किस सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत सकती है और कांग्रेस किन किन सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे करहल सीट की। इस सीट पर 2022 में अखिलेश यादव चुनाव जीते थे और अब सांसद बन गए हैं। तो ये सीट समाजवादी पार्टी की सीट है और इस सीट पर सपा ही जीतेगी। मिल्कीपुर, इस सीट पर सबकी नज़र है क्योंकि ये सीट अयोध्या के सांसद की थी। इस बार भी ये सपा के खाते में जा सकती है। कटहरी, ये सीट सपा के खाते में थी और लालजी वर्मा लगातार मेहनत कर रहे हैं, सपा के खाते में जा सकती है। फूलपुर के लोकसभा चुनाव में लगभग 4,000 वोट से सपा चुनाव हारी थी, तो सपा ये सीट जीत सकती है इस बार। मीरापुर, 2022 में सपा और जयंत चौधरी गठबंधन ने जीता था, तो इस बार सपा ये सीट जीत सकती है। मझवा, ये सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। कुंदरकी, इस सीट पर बीजेपी मुस्लिम प्रत्याशी उतार सकती है, पर यह सपा जीत सकती है। खैर, खैर सीट बीजेपी के पास थी और इस बार फिर बीजेपी जीत सकती है। गाजियाबाद, ये सीट बीजेपी के खाते में थी पर इस बार बीजेपी फिर चुनाव जीत सकती है। सीमा मऊ, अगर चुनाव हुआ तो ये सीट सपा की थी और फिर सपा जीत सकती है। 10 में 8 सीटें इंडिया गठबंधन चुनाव जीत सकता है।